इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव, वही जज जो कठमुल्ला वाले हैं, ये कठमुल्ला वाले जज को सजा मिल गई है। अब सवाल यह है कि जो सजा दी गई है वो सजा काफी है या फौरी तौर पर एक सजा है, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो एक डर था, आखिरकार वही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर हमने बहुत कुछ देखा है साहब। तो ऐसे में कठमुल्ला वाले जो जज साहब हैं, उनके समर्थन में कुछ और पूर्व जज वो कूद भी गए हैं। एक बड़ा जो कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के अंदर कठमुल्ला वाले जज साहब का बाकायदा समर्थन भी किया गया। और इसी के साथ में एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, कठमुल्ला वाले जज साहब से ही जुड़ी हुई है, वो ये कि 55 सांसदों ने साइन कर दिए हैं। 55 सांसदों ने साइन करके इन जज साहब को इनकी कुर्सी से हटाने के लिए, महाभियोग चलाने के लिए बाकायदा उपराष्ट्रपति को प्रक्रिया के लिए भी कह दिया गया है कि आप इनको पद से हटाइए। अब देखना यह है कि वो उपराष्ट्रपति साहब जो है वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी खबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर देखिए, जस्टिस शेखर कुमार यादव पर एक्शन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम मामलों की सुनवाई से हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी, अभी वो रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामला विचाराधीन है, लेकिन हम रिपोर्ट मांग रहे हैं, ब्यौरा मांग रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट से। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट, चूंकि उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर ब्यौरा दाखिल करना है, रिपोर्ट दाखिल करनी है, इसलिए पहले से अपने लेवल पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई आपकी स्क्रीन पर देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो नया रोस्टर जारी किया है उसमें उनके कामकाज का भी बदलाव किया गया है। 16 दिसंबर से लागू होने वाले नए रोस्टर के अनुसार जस्टिस यादव अब निचली अदालतों से आने वाले मामलों के खिलाफ की ही अपील को सुनेंगे। क्या मामला है ये, क्या हुआ है? जजों का एक रोस्टर सिस्टम आता है और वो क्या होता है, वो ये होता है कि रोस्टर सिस्टम में जजों को बताया जाता है कि इन इन जजों के पास में ये मुकदमे जा सकते हैं। ये रोस्टर सिस्टम होता है जजों का। अब इसमें कहेंगे कि ये कौन सी बात हुई भाई, ये तो यही है कि वो पहले भी जज के तौर पर सुनवाई कर रहे थे, अब भी जज के तौर पर सुनवाई करेंगे। लेकिन इसमें खेल बदल दिया गया। खेल कैसे बदल दिया गया है, जैसे समझिए आप, एक मास्टर अगर स्कूल का है और वो मास्टर अगर दागी हो जाए या वो मास्टर के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लग जाए, तो मास्टर स्कूल में पढ़ाएगा तो जरूर, लेकिन मास्टर अगर 10वीं क्लास को पढ़ा रहा था और मास्टर को यह कह दिया गया कि मास्टर जी अब आपकी मास्टरगिरी बहुत हुई, अब आप 3री 4थी क्लास को पढ़ाइए, ये वाला खेल हुआ है। ये मतलब एक तरीके से उनके कद को छांट दिया गया है, उनके जो पर निकल रहे थे उन परों को छांट दिया गया है। जो जाकर के वहां पर कह रहे थे कि ये देश बहुसंख्यकवाद से चलेगा, यानी हिंदुओं के अनुसार चलेगा। इस देश में बहुसंख्यक कौन है? हिंदू ही है। ये देश कठमुल्ला इस देश के लिए घातक है, उन जज साहब के पर कतर दिए गए हैं। अब ये जज साहब जो है वो कौन से केस सुनेंगे? जो निचली अदालतों के खिलाफ, मतलब कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं वो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट के खिलाफ अगर कोई फैसला वहां पर गया है तो उन मामलों को सुनने का काम करेंगे। मास्टर जी पहले ख्वाब देख रहे थे कि भाई मेरा तो प्रमोशन होगा, मुझे 10वीं 12वीं क्लास मिलेगी और मेरा तो और ऊपर प्रमोशन हो जाएगा, मैं तो जाकर के ग्रेजुएशन वाले जो है वो बच्चों को पढ़ाऊंगा। लेकिन मास्टर जी को 3री 4थी क्लास के लिए बैठा दिया है। और अब 3री 4थी क्लास के अंदर जो है वो मास्टर जी जाएंगे और वहां पर कोई बच्चा कैसे बैठा, कोई बच्चा कैसे बैठा, उसको जाकर के आप ठीक करिए। अब आपका काम जो ये रह गया। तो ये समझिए ये हुआ है। यही नहीं, वह उन्हीं केसों की सुनवाई कर सकेंगे जो 2010 से पहले अदालत में आए हों। अब तक वही रेप के मामलों में बेल जैसे कई संवेदनशील मामलों की सुनवाई कर रहे थे, लेकिन अब अपील वाले केस पर ही विचार करेंगे। नए रोस्टर को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन संवेदनशील मामलों से हटा करके उन्हें अपील वाले केसों में ही सुनवाई देने के मौके से सवाल उठ रहे हैं। रोस्टर में यह बदलाव तब किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस शेखर कुमार यादव के बारे में डिटेल मांगी है।
मतलब पहले इनके पास में केस कौन से आते थे? बड़े केस आते थे। रेप केस के अंदर कोई जमानत अगर देनी होती है तो जाहिर सी बात है कोई भी सीनियर वकील जो है, सीनियर जज, वही ऐसे मामलों की पैरवी करता है। मैं ज्यादातर देखता हूं मामले कोर्ट के अंदर जब जाते हैं तो कई जज जो है वो सीधे तौर पर मामले में आगे की तारीख दे करके उसको आगे कर देते हैं, और उसके बाद में जो है वो जो पैरवी करने वाले वकील होते हैं वही कहते हैं क्लाइंट को कि भाई आप ऐसा करिए, ये जज साहब जो है वो जमानत नहीं देने वाले हैं, आप अपना जो मामला है वो दूसरे उसमें ट्रांसफर करवा लीजिए, क्योंकि ये ऐसे ही लटकाते रहेंगे, तारीख पर तारीख देते रहेंगे, इनके बस की बात नहीं ये जमानत देना, क्योंकि बहुत सारे मामलों में जमानत देने से जज जो है बचते हैं, और इसलिए फिर मामला दूसरे जज को ट्रांसफर कर दिया जाता है, दूसरा जज उस मामले को सुनता है, उसमें सुनवाई कर देता, उसमें जो है जमानत दे देता है या फिर आगे जमानत नहीं देता है। तो अब जो रेप केस जैसे जो गंभीर विषय है, गंभीर मामले हैं, उनमें ये साहब सुनवाई करते थे पहले, अब वहां से हटा करके इनको यह कह दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, छोटी कोर्ट की, निचले अदालतों का जो भी फैसला है वो उनके खिलाफ जो फैसले हैं, और वो भी 2010 से पहले के जो दर्ज हुए मामले हैं, केवल आप उन्हीं को सुनेंगे। मतलब कि छोटे मोटे इधर उधर के केस है, केवल आप उनको सुनिए। अब दूसरी बड़ी खबर यह है कि 55 जज सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अपने बयानों को लेकर के चर्चा में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ 55 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा सचिवालय में महाअभियोग प्रस्ताव दिया है। अब राज्यसभा चेयरमैन तय करेंगे कि इस महाअभियोग को स्वीकार करना है या नहीं करना है। दो बड़ी चीजें यहां पर ध्यान दीजिए। 55 सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए हैं महाअभियोग की प्रक्रिया पर। यह महाअभियोग की प्रक्रिया मैंने आपको पहले भी बताई है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना होता है, अगर चुनाव आयुक्त को हटाना होता है, अगर जजों को हटाना होता है तो महाअभियोग की प्रक्रिया है। वैसे अगर किसी डीसी को हटाना है, एसएचओ को हटाना है तो वो छोटे लेवल पर काम हो जाता है, लेकिन जजों को हटाने के लिए महाअभियोग लाना पड़ता है। और महाअभियोग तब आता है जब किसी जज को लेकर के बड़े गंभीर आरोप लगे हों और उसमें सांसद अगर पहले उसको राज्यसभा के अंदर रखें, राज्यसभा में वो पास हो, राज्यसभा से फिर उसको लोकसभा में भेजा जाए, लोकसभा में पास हो, और तब जाकर के उस जज को हटाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यहां पर ध्यान देने वाली यह है कि जगदीप धनखड़ साहब, पहला साइन अब उनका होगा, और जगदीप धनखड़ के खिलाफ खुद अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है। तो ऐसे में वो इस केस में क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन अब तीसरी बड़ी खबर जो हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है, और ऐसे जजों के साथ में भी लोग खड़े हो जा रहे हैं। देखिए साहब, मतलब हम लोगों ने देखा था कि कठुआ के अंदर जम्मू कश्मीर में कठुआ, आप याद करिए उधमपुर के अंदर जहां पर जितेंद्र सिंह नरेंद्र मोदी सरकार के पीएमओ के अंदर मंत्री हैं, और वो वहां पर जाकर के मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी जम्मू कश्मीर में। वहां पर कठुआ में जब गैंग एक छोटी बच्ची के साथ में, 6 साल की बच्ची थी, उसके साथ में रेप हुआ, तो वहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और भाजपा के नेता उस तिरंगा यात्रा में आ गए थे, आरोपियों के समर्थन में आ गए थे। तो मतलब हैरानी नहीं होनी चाहिए आपको, लेकिन खबर आपकी स्क्रीन पर। जस्टिस शेखर यादव के समर्थन में उतरे पूर्व जज, हाईकोर्ट के पूर्व जज राजाराम यादव ने कहा कि बयान असंवैधानिक नहीं है। वकीलों के बारे में बार के वकीलों ने भी समर्थन कर दिया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब वो समर्थन में आ गए हैं इन मौजूदा जज साहब के, जो खुद कभी जो है पूर्व हो सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, इनके बयान में कोई दिक्कत नहीं है, इनका बयान असंवैधानिक नहीं है, और बार के वकील भी खड़े हो गए। अब सोचिए जरा इस बात को, एक जज है जो एक बयान देता है, और वो जज वो बयान देता, उस बयान को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश में उस जज के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रेशर आ रहा है। उस जज के खिलाफ 55 विपक्षी सांसद वो साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, महाभियोग चलाने की कवायद शुरू हो जाती है। लेकिन आप देखिए कि उसकी पावर कितनी बड़ी है। अभी भी उस जज के समर्थन में अगर पूर्व जज आ रहे हैं तो सोचिए इसका कनेक्शन कहां से चल रहा है, और क्या सिर्फ और सिर्फ ये जो पूरा नेटवर्क है, या इस कठमुले बयान देने वाले जज के समर्थन में जो जजों को उतारा गया है, ये लोकल लेवल पर वहां पर काम हुआ है, या कहीं से तार जो है इसके कनेक्शन दिल्ली से जुड़े हुए हैं? सोचने वाली बात है।
क्योंकि अगर किसी के खिलाफ अगर इस तरह से मामला आ जाता है तो अक्सर लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने से भी कतराते हैं। लोग कहेंगे कि नहीं भाई ये दागी हो गया है, अब इसकी जो रेपुटेशन थी वो खत्म हो गई है, अब इसका मामला जो खराब है, इसके साथ में खड़े होने में ठीक नहीं है, लोग उससे किनारा करने लगते हैं। लेकिन देखिए साहब, इनके समर्थन में पूर्व जज आ रहे हैं। क्या कहा है सुनिए। वकीलों का कहना है कि जज द्वारा विधि प्रकोष्ठ की आयोजित संगोष्ठी में दिए गए भाषण के चुनिंदा अंश को प्रचारित किया जा रहा है, जबकि उनका पूरा भाषण सुना जाए तो उसमें से ऐसी कोई बात नहीं है जो आपत्तिजनक या असंवैधानिक हो। अधिवक्ताओं का कहना है कि जस्टिस यादव एक ईमानदार और हाईकोर्ट के लोकप्रिय जज हैं। यह बात कही गई है। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई इसमें से छोटी सी जो है वो एक लाइन निकाल करके और छोटी सी इस लाइन को जो वो वायरल कर दिया गया, ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने इस बात को कहा। अब कायदे से एक काम करवाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो इस बात को बताएं कि ये जज ने जो कहा है ये सही है या गलत है। और अगर वो ये कहते हैं कि नहीं ये जज ने जो कहा है वो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या भाजपा के जितने भी समर्थक लोग हैं वो अगर ये चाहते हैं कि नहीं इस जज ने जो कहा है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इस जज का भाषण जो है ना वो लाल किले से होना चाहिए। अभी 15 अगस्त आएगा तो 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर तो प्रधानमंत्री का भाषण होता नहीं है। 15 अगस्त को लाल किले से जब प्रधानमंत्री का भाषण हो तो उनकी जगह पर इन जज साहब को मौका देना चाहिए। 1.5 मिनट की तो बात है, 1.5 मिनट वो बोल लेंगे वहां से। और अगर वो नहीं बोल सकते हैं तो प्रधानमंत्री को दे दीजिए ये बात। प्रधानमंत्री तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये कितनी सारी लाइन बोलते हैं, एक लाइन और भी बोल देंगे। लेकिन आप खुद से देखिए कि ये जज ने जो कहा था क्या वो वाकई आपत्तिजनक था भी या नहीं। और फिर इसके बाद में जो जज वहां पर इकट्ठा हुए, वकील वहां पर इकट्ठा हुए, उनमें कौन कौन आया था वो मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। विधान चंद्र राय, विनोद सिंह, ओम आनंद, अखिलेश कुमार, अमर सिंह, चरण सिंह, राहुल पांडे, आशुतोष त्रिपाठी, वरिष्ठ दुबे, राजेश कुमार, विक्रम बहादुर, संजय कुमार, आशुतोष द्विवेदी, हरीश चंद्र पांडे, सबको ले आए, सबको ले आए। कायदे से 2-4 माइनॉरिटी के जज भी ले आने थे, कायदे से 2-4 माइनॉरिटी के वकील भी ले आने थे, उनसे भी तालियां बजवा देते। मतलब कायदे से जिस चीज पर शर्म आनी चाहिए, जिस चीज पर जो है वो माफी मांग लेनी चाहिए, उस चीज पर जो है लोगों को खड़ा करके तालियां बजवाई जा रही है। और बीबीसी ने जो इंटरव्यू लिया यही कठमुल्ले वाले जज साहब का, तो बीबीसी से इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक का मतलब मैं ये कह रहा था कि जो इस देश की बेहतरी चाहते हैं वो लोग बहुसंख्यक है। गजब बात है ना। मतलब इनकी अपनी डेफिनेशन है, इनकी अपनी परिभाषा है। दूसरी बात जो कठमुल्ला वाली बात है, तो कठमुल्ला वाली बात में तो इन्होंने हिंदुओं को ही जो बुरा भला कह दिया। इन्होंने कहा कि कठमुल्ला जो है वो एक आम शब्द है, आम भाषा में, आम प्रचलन में जो है कहा जाता है, इसमें कोई बुरा नहीं है। हिंदुओं को भी कई लोग कठमुल्ला कह देते हैं। तो सोचिए जो अपने आप पर जब आती है तो हिंदुओं को भी कठमुल्ला बनाने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्या से क्या हो सकता है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो पहला स्टेप लिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जाएगी और देखना यह है कि तब रिपोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ भेजा जाता है। दूसरी बात यह कि फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है, क्योंकि यह एक ऐसी खिड़की खोल दी गई है कि पूरे कमरे की हवा जो है वो खराब हो जाएगी। मतलब अभी से ही अगर इन जज साहब के समर्थन में इतने जज आने लग गए, इतने वकील आने लग गए, और अगर इन जज साहब पर मामला नहीं बना या कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर हर कहीं पर हम यही देखेंगे, हर कोर्ट में फिर यही होगा। क्योंकि आपको पता है कितने जज कुर्सी पर रहते हैं और कितने जज उसके बाद में शाखाओं में जाते हैं, और शाखा में जाकर के क्या क्या होता है आप सब पता है। खैर, इंतजार रहेगा। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।